आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दक्षिण मुखी घर का एक वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा मैप। इस मैप की एक खास बात ये है कि दक्षिण मुखी प्लॉट तो है, लेकिन इस प्लॉट की तीनों साइड बंद है, यानी कि इसके तीनों तरफ दूसरों के घर बने हुए हैं। इसीलिए उत्तर पूर्व दिशा इनकी बंद हो चुकी है। और दक्षिण मुखी घर बनाते समय सबसे ज़रूरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इसका मुख्य द्वार सही पद पर होना चाहिए। बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं दक्षिण मुखी घर के लिए, इसीलिए इसको लेने से लोग डरते हैं। आप बिल्कुल भी ना डरें, लेकिन आप कुछ नियम है उनको फॉलो जरूर करें। तो दक्षिण मुखी प्लॉट पर सबसे पहले हमें देखना है कि 4 नंबर का पद कहाँ पर आता है। तो इस प्लॉट में यहाँ पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ही घर का मुख्य द्वार लगाया है और यहीं पर प्लॉट का द्वार लगाया है। अलग से हमने यहाँ पर कोई भी मुख्य द्वार नहीं बनाया है, तो इसको पूरा बंद किया हुआ है और यहीं पर हमने सीढ़ियों का निर्माण किया है। गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई व्हीकल्स है तो, जिससे एक तो ये फ़ायदा रहेगा कि ये जो एरिया थोड़ा सा भारी रहेगा, क्योंकि दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिविंग रूम है। यहाँ की एंट्री हमने एक यहाँ से दी है, एक घर के अंदर है। घर के अंदर जाने के लिए आप इस द्वार का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक यहाँ पर छोटा सा द्वार बना सकते हैं। घर के अंदर जब हम जाएंगे तो रसोई घर यहाँ पर आएगा अग्निकोण में, और जस्ट इसके बराबर में इस एरिया में हमने पूजा कक्ष बनाया है। इसी तरह ये वाला जो एरिया देख रहे हैं पश्चिम दिशा और नैऋत्य के बीच में है, यहाँ पर आप बच्चों का पढ़ाई का कमरा बनाइए। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर वेंटिलेशन की व्यवस्था, यानी छत के ऊपर छोटा सा जाल डाल के वेंटिलेशन युक्त इस घर को किया गया है, क्योंकि इसकी तीनों दिशाएं बंद हैं, इसीलिए चारों तरफ खाली जगह नहीं छोड़ सकते हम लोग। इसीलिए यहाँ पर हमने ये जाली लगा दी है, जिससे कि इस घर का और इस टॉयलेट बाथरूम का भी वेंटिलेशन यहाँ होता रहे। टॉयलेट बाथरूम वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के मध्य में जो दिशा आती है WN जोन, वहाँ पर बनाया है। इसी तरह वायव्य कोण में एक कमरा ये बना हुआ है। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये ईशान कोण का एरिया है। इसको हमने खाली खुला छोड़ा हुआ है, यहाँ गार्डन बनाया है, जिससे कि रसोई घर का वेंटिलेशन भी होता रहेगा और इन कमरों की विंडो भी इस तरफ आएगी, तो इन सब जगह का वेंटिलेशन भी यहाँ होता रहेगा। तो इस एरिया में गार्डन बनाइए, इसको खुला छोड़ना है, ओपन टू स्काई होना चाहिए, इसको बंद नहीं करना है। अगर आपको सेफ्टी के पॉइंट से इसको बंद करना है तो पतली सी जाली आती है, उसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्लास्टिक की जाली होती है उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल बंदर हर जगह होते हैं, तो बंदरों से बचने के लिए आप सिर्फ यहाँ पतली तारों की जाली लगाइए। बाकी इस एरिया को जितना खुला रखेंगे, साफ स्वच्छ रखेंगे, उतना ही ये घर आपके लिए सुखद एहसास लेकर आएगा। तो ये था दक्षिण मुखी घर का मैप।